नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए मार्केट क्या लगता है के वीडियो में। एंड राजू जी, आज सच में ये बात तो बोलना ही पड़ेगा कि अभी मार्केट क्या लगता है जिस हिसाब से गिर रहा है, रुक ही नहीं रहा है। और लास्ट वीडियो में अगर आपको याद होगा, इनफैक्ट आप लोगों ने भी अगर देखा होगा तो आपने वो एंकर कॉलम का टारगेट एक तरीके से कैलकुलेट किया था। तो 24,500 कुछ हमने लेवल बताया था, ऑलमोस्ट वो लेवल भी अचीव हो गया है। तो अब आगे क्या? ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज जो है ना स्टार्ट करते हैं निफ्टी से ही। ओके। और उसके बाद फिर हम दूसरे पे हम आएंगे। अब ये निफ्टी 50 का चार्ट था जो आपने बोला कि 24,586 का। करेक्ट। सो एग्जैक्ट ये काउंट और 25,032, तो दोनों ही काउंट प्लॉट किया गया था कि ये पॉसिबल डाउनसाइड आ सकता है। आप देखो ये तो 488 तक आ गया। हाँ, एंकर पॉइंट का तो रेजिस्टेंस वो सब कुछ है। एक ही चीज केवल क्या है कि जिस एरिया में है ये एरिया जो है ना एक डिमांड जोन है। ओके। सो इसको अगर हम 24,300 अगर हम देख लेते हैं कि 24,300 200 यहाँ पे एक पॉज चांसेस है। रीजन क्या एक दिख रहा है कि एक जो है ना यहाँ डिस्पैरिटी थोड़ा हाई हुआ है। अच्छा, मतलब आप बोल रहे हो कि मूविंग एवरेज से बहुत दूर चला गया है। करेक्ट। तो डिफरेंस जब अगर ज्यादा हो जाता है तो पॉसिबल क्या होता है कि कॉलम कंसोलिडेशन चालू हो जाए। और केवल हम ये इस बेस पे नहीं बोल रहे हैं कि हाँ कि यहीं पे जो है ना ये एक डिमांड जोन है, इसलिए यहाँ पे पॉज लेगा, बिकॉज सपोर्ट तो टूटता है। एक और जो 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 हम जनरली फॉलो करते हैं और ब्रेथ, अगर आप ब्रेथ का चार्ट अगर आप देखो, हाँ वैसे अभी बहुत इंपॉर्टेंट आ गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाँ कि जहां पे ब्रेथ देखना जरूरी हो जाता है। अभी निफ्टी 50 सो ये ब्रेथ इंडिकेट करेगा और हमने इसका वीडियो भी बनाया है। अगर आपने वो ब्रेथ का वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे कि ब्रेथ के एनालिसिस को यूज करके आप कैसे एक अंदाजा लगा सकते हो ट्रेड के लिए। तो करंट जो स्टेज जो है वो 26 है। अगर प्रीवियस 2 दिन का अगर हम देखें तो 18 पे था। करेक्ट। अच्छा, अब यहां से लो से ऊपर में प्राइस गया। अब जैसे आज हम लोग रिकॉर्ड करें तो फ्राइडे हो गया और ये थर्सडे का, ये कैंडल थर्सडे का है। थर्सडे का अगर आप देखो तो उस समय जो ब्रेथ का वैल्यू था वो क्या था? 22 था, राइट। आज जो है ब्रेथ का वैल्यू क्या है? 26। बड़ा है, गिरने के बाद बड़ा है। करेक्ट। सो ये एक हिंट क्या दे रहा है कि आज जो फॉल जो हुआ है ना पूरा मार्केट पार्टिसिपेट नहीं किया है। ओके। कोई हेवी वेट किया है। ओके। सो जो हेवी वेट है वो मार्केट को नीचे ड्रैग किया है, लेकिन मेजर पार्टिसिपेशन हुआ है अपसाइड की तरफ। ओके। सो इसलिए ये एक हिंट जो दे रहा है। दूसरा 25 है। सो ऐसा नहीं है कि बेयर फेज है, पूरा ये बेयर मार्केट हो गया है और स्टार्ट हो गया है। सो जनरली लास्ट टाइम जो है अगर आप देखो ये ब्रेथ का वैल्यू 20 था, ये ऑलमोस्ट 18 था यहाँ पे आज, तो वहां से रिटर्न हुआ है। मतलब यहाँ पे एटलीस्ट फ्रेश शॉट तो अवॉइड थोड़ा जरूर करना। ओके, जब तक एटलीस्ट वो सपोर्ट लेवल भी इंटेक्ट है। करेक्ट, बिकॉज सपोर्ट भी है उधर और यहाँ पे ये, तो ये इससे थोड़ा सा आप वेट कीजिए। और देन अब यहाँ से अगर कोई पॉजिटिव क्रॉसओवर हो जाता है और फिर प्राइस जो है इस पे कोई डबल टॉप बाई मिल जाता है या कोई भी बुलिश पैटर्न, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि एक छोटा रेंज के लिए फिर से आपको। वैसे अगर समझो अभी ये सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है तो ये जो बड़ा एंकर कॉलम बना है नया, उसका टारगेट निकालना चाहिए। ये एक टारगेट कैलकुलेशन के लिए नहीं होगा, वो इनवैलिड हो जाएगा, बिकॉज यहाँ से काउंट नहीं प्लॉट कर सकते हैं। अच्छा, बट एक बार और हम देख लेते हैं कि यहाँ की कोई दूसरा काउंट और ओपन है क्या। तो 488 का अभी भी ये काउंट ओपन है और मोरलेस तो वो भी अचीव ही हो गया है। मतलब एक चीज है, यहाँ पे क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है यहाँ पे बन रहा है। एग्जैक्टली। तो ये एक है कि अगर इसको अगर ब्रेक अगर करता है तो आप नेक्स्ट लेवल आप अच्छा उसका रीजन आप अगर आप देखोगे ना तो ये देखिए मैक्सिमम टाइम X और O इधर ही प्रिंट हुआ है। शायद एक बार हम एक एंकर पॉइंट भी अगर हम ड्रॉ करके देख लेते हैं कि ये फेज और ये फेज, या चलो हम ऊपर का ही लेते हैं पूरा कि यहाँ पे मैक्सिमम क्या है। अच्छा, ये एक थोड़ा सा गड़बड़ भी दिख रहा है। अब ये रेजिस्टेंस का भी काम करेगा। जो कल जो जिसने जो पुल बैक जो लिया था ना, यानी सॉरी परसों, कल परसों
तो ये एक वहीं पे जाके रुका है, तो ये Correct. मेजर रेजिस्टेंस। अब Right. बुलिश अगर लेना चाहिए ना, मतलब ना बेरिश लो ना बुलिश लो, आप शांति रखो, हाँ। इसके ऊपर ही बुलिश देखो। मतलब वो क्या लेवल है, 24,800 है या 900 है? इसका 24,800 है, तो 24,800 के ऊपर ही बुलिश देखना चाहिए। तो ये आपका निफ्टी का रहा। बट Correct. जैसा हम लोग एज यूजुअल जो देखते हैं कि ऑल एसेट क्लास क्या कर रहे हैं, तो वो तो करेंगे ही। करेक्ट। तो यहाँ गोल्ड अपॉन निफ्टी 50 ब्रेथ जो आरएस चार्ट है वो डीएस स्मार्ट के ऊपर जा चुका है, आउट परफॉर्म कर रहा है। हाँ। और ये एक मेजर आप बोल सकते हो कि बैड साइन है फॉर इक्विटी के लिए कि, और हम लोग बात करते ही आ रहे हैं कि ये सपोर्ट जिस दिन ये लिया था ना, उस दिन ही समझ आया था कि कुछ तो गड़बड़ है। मतलब इधर मार्केट में इक्विटी में जो है ना, लोग रिस्क लेना नहीं चाह रहे हैं। ओके। और ये एक जो है ना, ये मेजर कंसोलिडेशन अगर आप देखो, उसको ये निकाला है उसने, तो इस दिन निकाला है, तो है तो अभी भी मतलब कुछ क्लियर डायरेक्शन नहीं है। करेक्ट। अब यहाँ अगर फिर से ये डबल बॉटम सेल मिल जाता है तो ये थोड़ा राहत हो जाएगा। बट तीनों एसेट क्लास आउट परफॉर्म कर रहे हैं निफ्टी 50 को, और ओवरऑल निफ्टी 50 अंडर परफॉर्मेंस है। अब हम आते हैं ब्रेथ जो बात किए, हाँ। सो ब्रेथ के ही बेसिस पे कि कौन सा सेक्टर जो है जहाँ पे फ्रेश बुलिश क्रॉसओवर या बेयरिश क्रॉसओवर हुआ है। करेक्ट। तो ब्रेथ पे आए, ब्रेथ स्कैनर अगर मैंने रन किया और यहाँ पे एनएसी ऑल सेक्टर स्कैन किया, तो ये जो है ना आपका स्कैन होके आ गया है। ओके। अब आप देखिए एक चीज, आज जो है भले ही मार्केट नीचे आया, हाँ, पर बहुत सारे लेकिन बहुत सारे ऐसे जो है ना जो फ्रेश बुलिश क्रॉसओवर दिए हैं। ये आप देखिए, ये पीएसी है, 33% में ऑयल गैस है, कॉर्पोरेट एमएटीआर, न्यू कंज्यूमर, ये जितने सब जो है ना 30% में, मोबिलिटी, केमिकल, इंफ्रा। सो ये छोटे छोटे जो सेक्टर जो है ना, ये रिवर्सल पार्टिसिपेशन दिया है। तो इस पे आपको नजर रखना चाहिए कि बुलिश क्रॉसओवर में। ओके। अब बेयरिश क्रॉसओवर में कोई फ्रेश है क्या, वो देख लेते हैं। शायद नहीं होना चाहिए, ऑलरेडी रनिंग में है, तो ये सब जो है ना ऑलरेडी चल रहा है। बट इसका हेल्थ अगर आप देखोगे, अगर शो एज चार्ट कर देते हैं इसको, तो यहाँ पे एक क्लैरिटी है। अब देखिए आप, इंडिया डिफेंस का ब्रेथ जो है ना 89 हो चुका है, मतलब ये जो है ना एक एक्सट्रीम जोन में जा चुका है। अब नीचे का अगर आप देखो तो ये जीरो कौन सा है, ये रियलिटी। अब इसमें अगर कोई फ्रेश अगर सेल करता है तो उसको नहीं मिलेगा वो अपॉर्चुनिटी शायद। ये तो मेजर जो है ना अगर आप देखो तो 20-30 के करीब में आ चुका है। 15, 20, 30 अगर आप देखो, ये बड़े बड़े टॉल बार नहीं है। करेक्ट। ठीक है, तो ये एक इंडिकेशन जरूर है कि हाँ कि अब एक पुल बैक हो, साइडवेज हो, कुछ तो मतलब इधर है। एक फास्ट मतलब ये नहीं दिख रहा है। बट ओके, प्राइस जैसा रहेगा वैसा। 24,800 और 900 के लेवल को रेजिस्टेंस तरीके से मानना ही। करेक्ट करेक्ट है। अब ये हो गया। अब उसके बाद हम आ जाते हैं कि यहाँ की सेक्टर पे बात करते हैं कि यहाँ की सेक्टर का क्या है। सो सेक्टर में अगर हम यहाँ मैट्रिक्स और अल्टीमेट मैट्रिक्स मल्टी टाइम फ्रेम करते हैं और एनएसी ऑल सेक्टर और स्कैन करते हैं, सो स्कैन के बाद आया इंडिया डिफेंस आउट परफॉर्म कर रहे हैं। करेक्ट। पीएसयू बैंक ओवरऑल, इसको शॉर्टिंग करना होगा, सीपीएसई अभी भी आउट परफॉर्म कर रहा है। करेक्ट। पीएसई कमोडिटी एंड इंडिया मैन्युफैक्चरिंग, जो पीएसयू बैंक था वो थोड़ा सा पीछे आ गया। हाँ, पीछे आया। अगर शॉर्ट टर्म में अगर हम देखें तो वही है सीपीएसई, इंडिया डिफेंस, सीपीएसई, पीएसई, एनर्जी और फार्मा है। बट इंडिया डिफेंस में दिक्कत क्या है कि उसका ब्रेथ जो है एक्सट्रीम जोन में। और दूसरा ब्रेथ भी अगर हम नहीं देखें तो आप ये देखो ना कि डिफेंस अभी इसलिए चल रहा है बिकॉज वॉर की बातें चल रही है इराक और इजराइल की। जैसे वो कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो जाएगा, अब वो पता नहीं है वो कब होगा। तो अभी उसके वजह से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है, बट उसके बाद शायद वापस से एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। तो ये सेक्टर में ट्रेड करना इट्स लाइक मोर ऑफ अ न्यूज़ बेस, कि समझो सैटरडे संडे आ गया कि अभी वॉर खत्म हो गई है, तो नेक्स्ट डे ही इसके ऊपर इम्पैक्ट हो जाएगा और हमें टाइम नहीं मिलेगा। तो अब जो है ना हम इंडिया डिफेंस का नहीं देखकर सीपीएसई और पीएसई में से कोई एक देखते हैं। ओके। सो कौन सा, पीएसई ही कर लेते हैं। ठीक है, बिकॉज लास्ट टाइम आई थिंक हमने सीपीएसई किया था। ओके। तो इसमें 20 स्टॉक है। अब ये 20 स्टॉक को फिर से वही शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए बता दें, ये क्या करता है कि
एवरी स्टॉक डिवाइडेड बाई अनदर स्टॉक करता है करेक्ट। और देखता है कि ये आउट परफॉर्म कर रहा है तो स्कोर देता है 1, अंडर परफॉर्म कर रहा है तो 0 और टोटल स्कोर ये कर देता है। अब यहाँ से हम टोटल से शॉर्टिंग अगर किए तो BEL, NTPC, पावर ग्रिड और HAL सबसे ज्यादा स्कोर मिलेगा और ONGC ये सबसे ज्यादा है। ओवरऑल शॉर्ट टर्म में कौन सा है? HAL, BEL, NMDC और RVNL। करेक्ट। तो ये शॉर्ट टर्म में ये चेंज हुआ है। अब अगर आप चार्ट अगर आप देखो तो HAL में क्या, अच्छा HAL का अगर चार्ट देखो ये भले ओवरऑल आउट परफॉर्म किया है लेकिन चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी बेरिश है, राइट। अच्छा ये शॉर्ट टर्म है, इसलिए अगर इधर से अगर हम देखें ओवरऑल सो BEL ये डिस्कस भी हमने किया था, ये अगर आपको याद होगा कि BEL अगर ये कंसोलिडेशन निकलता है तो एक अच्छा खासा रैली, अब फिर से आपके पास अपॉर्चुनिटी हो सकता है। NTPC नेक्स्ट DT भी हो सकता है बट रिस्क बड़ा है। पावर ग्रिड में वही है अभी, यानी सब जगह जो है ना मोर और लेस वेट एंड वॉच का दिख रहा है। ONGC यहाँ पे डबल टॉप जब बाई अगर मिलता है तो ये अपॉर्चुनिटी है। वैसे ONGC में डबल टॉप बाय मिलेगा और जो दूसरा था NTPC में डबल टॉप बाय, दोनों में अपॉर्चुनिटी तो थी बट वहाँ पे रिस्क का एक कॉन्सेप्ट ज़्यादा था कि NTPC वाले ट्रेड में आपको रिस्क ज़्यादा होगा, ONGC में पॉसिबिलिटी है कम होने का। तो इसके बारे में हमने एक प्रॉपर वीडियो बनाया था कि आप डबल टॉप बाय में वो वीडियो का नाम क्या था आपका? अफोर्डेबल वाला, अफोर्डेबल ब्रेकआउट वाला। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो भी ज़रूर देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि ब्रेकआउट तो हर अच्छे स्टॉक्स में ब्रेकआउट आते हैं बट अफोर्डेबल ब्रेकआउट जहाँ पे आपका रिस्क कम है, रिवॉर्ड ज़्यादा है, वो आपको कैसे वॉच आउट करना चाहिए उसके बारे में हमने बनाया था उसमें। तो ये आपका ओवरऑल आपका रहा। अब अगर केवल एक बैंक निफ्टी का रह गया है तो बैंक निफ्टी एक डिस्कस कर लेंगे। ओके। अगर ये निफ्टी बैंक का चार्ट है ओवरऑल स्ट्रॉन्ग चार्ट, करेक्ट, बट ये एक एंकर कॉलम खराब आया है। बट ये सपोर्ट अगर देखो प्रीवियस ईयर रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, तो ये जो लेवल जो है 57,600 जो दिख रहा है कि एक 57,400, तो 57,400 के करीब में ये एक सपोर्ट दिख रहा है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट। अगर उसको ब्रीच कर दिया तो फिर से आपको ये नया जोन, ये वाला जोन में आएगा। मतलब ओवरऑल मार्केट अभी बहुत ही एक इम्पोर्टेंट लेवल पे है, यहाँ से डू और डाई वाली सिचुएशन हो सकती है मार्केट में। तो अभी वेट एंड वॉच करो, बहुत ज़्यादा कुछ लेवरेज मत करो, कुछ भी शांति रखो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। करेक्ट। वैसे आप ये जिस दिन वीडियो देख रहे हो उस दिन हम लोग डेकमा में रहेंगे, हमारा डेकमा 2026 का, तो वहाँ पे एक सैटरडे और संडे ये पूरा दिन का इवेंट है। खैर अभी आपने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया था तो आप तो इसको मिस कर दोगे, बट अगर आपको नेक्स्ट ईयर करना है तब हम देखेंगे वापस कहाँ करेंगे, वो करेंगे। तो खैर ये थी सारी बातें, मार्केट क्या लगता है कि अंदर, और हमने आपको बताया कि कौन से सेक्टर पे ध्यान देना चाहिए, कहाँ पे हमें स्टॉक्स में ध्यान देना चाहिए, निफ्टी बैंक निफ्टी में कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जिसके ऊपर आप लोग ध्यान रख सकते हो। तो बस यही है जो राजू जी ने बोला, एक्चुअली वो सही बात है। जब मार्केट ज़्यादा इनडिसिसिव हो जाता है वो टाइम पे आपको अपनी जो पोजीशंस है उसको कंट्रोल में रखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मार्केट आपको कंट्रोल कर रहा है, आप मार्केट को कंट्रोल करो आपकी पोजीशंस कम करके। तो जैसे आप मतलब खराब टाइम में आपने अपने लॉसेस को कम कर लिया या बचा लिया ना, तो अच्छे टाइम में आप ऑटोमेटिकली प्रॉफिट कर लेते हो। तो थैंक यू राजू जी, थैंक यू, एंड थैंक यू आप लोगों को भी वीडियो देखने के लिए। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हम लोग मिलेंगे ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू राजू जी।